हाँ मैं लेता हूँ दोनों भी। And the relish the moments. ओनली आशुष। मैं ठीक बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं अपने आप ही बोलता जा रहा हूँ। नहीं नहीं ओके आप रोलिंग। 1 2 3 and roll. एक मिनट, किसी को एंगल नहीं पकड़ना तो फिर बदल करना है। हाँ
जाओ मेरे साथ करके हाँ what I was suggesting was actually we are doing another one. We should सुनने की वापस सबको मिलेगा नहीं ना and do it here. I'll do it here on my face, that's it. So you'll get my. चलो हो गया हाँ चलो मार मैं फोटो For the back bend, you want it horizontal or you want ulta wala? It's a video or a picture? It's a picture. Okay. Okay, I'm not doing the pose another time. हो गया ना सबका photograph? मैं किससे बात कर रही हूँ? सेंटर। ओके। सुनील सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सुनील आज जैसा कि जिंदगी में कि सारा देश योगा कर रहा है और जिस तरह से योग अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, आप भी योगा करती हैं, बहुत फैन है। सबसे पहले कैसी फीलिंग होती है जब देखते हैं ऐसे? एक्चुअली सबसे पहले सभी को बहुत बहुत मुबारक ऑन इंटरनेशनल योगा डे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है ये बिकॉज आई फील आजकल मेंटल हेल्थ की हम इतनी ओपनली और बहुत अच्छी बात है कि हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। फॉर मी आई थिंक योगा एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नॉट जस्ट टूवर्ड्स फिजिकल फिटनेस या फ्लेक्सिबिलिटी। आई थिंक ये एक फॉर्म है जो और बहुत पुराना एज ओल्ड ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है जो कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ को एक्चुअली कंबाइन करता है इन वन, विच आई थिंक इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आई थिंक आजकल हमारे स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़ चुके हैं विद द पेस एट विच वी लिव आवर लाइव्स, या जिस तरीके से हम हमारे लाइफस्टाइल्स हैं, तो उस सेंस में मुझे लगता है ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि मोर पीपल टेक टू योगा एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंटली हम इसका ट्रू मीनिंग जान पाएँ, बिकॉज योगा सिर्फ एक फिट रहने के लिए या आपकी बॉडी टोन रहे इसके लिए नहीं है। बहुत ज़रूरी है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ योगा कि आप अपने एनर्जीज़ को अलाइन करते हैं, आप अपना सेंटर फाइंड करते हैं। इम्पॉर्टेंट इन योगा इज़ नॉट टू रीच अ पोज कि आपने ये पोज कर लिया, सुपर्ब, यू आर ग्रेट एट प्रैक्टिस। आप जिस तरीके से उस पोज तक पहुंचते हैं वो एक जो प्रोसेस है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा लर्निंग मिल सकती है अगर आप चाहें, इफ़ यू अंडरस्टैंड योगा इन डेप्थ।
सो आई थिंक मैंने काफ़ी वक्त के बाद शुरू किया है बहुत रिसेंटली, और मेरे लिए ऐसा हो चुका है कि अगर मेरे पास वक्त की कमी होती है तो मेरी पहली प्रायोरिटी जाती है योगा को रादर देन गोइंग टू द जिम. ऑफकोर्स जब वक्त होता है तो आप दोनों चीज़ें करते हैं और दोनों करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी और प्रेस्ड फॉर टाइम तो मैं हमेशा सोचती हूँ अच्छा मेरे पास इतना टाइम है, मैं योगा कर लेती हूँ. सो देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट इट दैट रियली कनेक्ट्स मी टू द प्रैक्टिस. यूजुअली हम देखते हैं जैसे आपने अभी जिम की बात की, जिम में जाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना कि योगा करना. दे थिंक इट्स वेरी स्लो एंड yes true because patience हमेशा बोरिंग रहता है ना. Patience is a very time consuming thing to have patience for anything. जिम आप जाएंगे, आप वेट्स करेंगे, आपकी बॉडी बल्कअप हो जाएगी, नहीं तो आपको विजिबल रिजल्ट बहुत फास्ट मिलेगा. लेकिन दैट इज़ द डिफरेंस दैट जब हम जिम जाते हैं, ट्रेन करते हैं, अगर हम, और ये नहीं कह रही हूँ कि करेक्टली ट्रेन करना इज़ नॉट internal fitness, it doesn't bring you that. It does bring you internal fitness, but of course the process is slightly faster because yoga as a authentic form, एक थोड़ा आप प्रॉपर ऑथेंटिक योगा देखेंगे तो आपकी क्लास का पेस जो है वो बहुत स्लो एंड स्टेडी है बिकॉज इट ब्रिंग्स द माइंड एंड बॉडी एंड मेक्स इट इनटू वन. when you're training, of course you are using the mind. It's not like आपको 5 किलो उठाने से 10 किलो में जाना है तो it's not a mental game. It is a mental game, लेकिन the process is far more faster, and yes you are toning up and you are building your muscle, but it's not really working at a far more deeper level like your mind as much as yoga does. And of course because pace slow है yoga करने का as a form of exercise, the result is slower but it's far more long term. You know, जो इंसान योगा करता है आप उसकी बॉडी देखेंगे, वो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी आसानी से जाती नहीं है. ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर स्किल और फॉर्म यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट. तो बॉडी का भी ये हिसाब है, आप उसको जितना पुल करेंगे, पुश करेंगे, खींचेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, वो हो जाएगी. लेकिन ऐसा कभी टाइम नहीं आने वाला जब हम बोलेंगे हाँ अब मेरी बॉडी परफेक्ट कंडीशन में है, नाउ आई डोंट हैव टू वर्क ऑन इट. इट्स वर्क इन प्रोग्रेस. इट्स नॉट लाइक यू आर मेकिंग अ बिल्डिंग बन गई अब रेडी, अब आके रह जाए. बॉडी के साथ आपको कंटिन्यूस एक जर्नी है और कंटिन्यूसली उस पर काम करना है टिल योर लास्ट ब्रेथ इफ यू कैन. एंड आई थिंक इफ यू डू योगा आई एम श्योर यू विल बी एबल टू continue to do yoga till your last breath. So how much yoga influence in your life, like कितना मदद करता है? एक सेकंड ना. हाँ, योगा कितना आपकी जिंदगी में इन्फ्लुएंस करता है और कितना हेल्प करता है जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है स्ट्रेसफुल? I think एक one very important aspect of yoga is that it teaches you to persevere. It teaches you to let go. Because आप अपना जितना बॉडी को पुश करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रेच है, मैं अपनी बॉडी को रोज़ ऐसे धक्का मार के पुश करूँ, मैं एक्चुअली बॉडी के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हूँ वो करके, क्योंकि बॉडी ऐसे आसानी से पुश नहीं होती. लेकिन द मोमेंट आप अपनी मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, व्हेन यू ब्रीथ आउट, विच इज़ जब आप, इसलिए कहते हैं जब आपको स्ट्रेच करना है आप ब्रीद आउट कीजिए, फिर इनहेल कीजिए, फिर जब आप ब्रीद आउट करते हैं तब और आगे पुश कीजिए अपने आप, क्योंकि ब्रीद आउट मीन्स यू आर लेटिंग गो. द मोमेंट यू लेट गो यू आर क्लोजर टू योर गोल देन यू आर व्हेन यू गेट obsessed or when you stick to it कि नहीं मुझे ये मेरे हाथ वहाँ टो तक, मेरे अंगूठे तक पहुँचना चाहिए, नहीं मैं कोशिश, आप वो कोशिश के साथ एक्चुअली रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं. इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है जो मैंने योगा से सीखी है. आप जितना लेट गो करेंगे, हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, हम जब वरिड होते हैं या किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो वी जस्ट ब्रीथ आउट ना, वी डू दिस ना, थैंक गॉड करके, है ना. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आप ये करते हैं तो यू आर लेटिंग गो. ब्रेथ एंड लाइफ इज वन. ब्रेथ एंड यू आर वन. एज एन एक्टर ऑल्सो ब्रेथ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप जब नर्वस महसूस करना चाहें तो आप एक्शन बोलने से पहले कैमरा के पीछे से जब आप आते हैं तो अपनी ब्रेथ बढ़ा के आते हैं, क्योंकि आपको नर्वसनेस या आपको एक्साइटमेंट या आपको फियर शो करना है. तो ब्रेथ इतना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, और जो ब्रेथ का एक्टिवेशन आपको योगा सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता. एंड आई फर्मली बिलीव, समबडी हैड टोल्ड मी दिस वेरी रिसेंटली, कि आप
बैठ के ब्रीथ कर रहे हो ना, आप योगा कर रहे हो, आप योग कर रहे हो. तो योगा इज़ नॉट जस्ट वन क्लास. आप योगा के क्लास की जो चीज़ें हैं वो योगा की क्लास के बाद पूरा दिन पूरी रात लोगों के साथ अपने कॉन्डक्ट में, अपनी डीलिंग्स में, सब उस हर चीज़ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. दैट इज़ ट्रू योगा, आई थिंक फॉर मी. डू यू थिंक हम बात करें योगा की तो जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी आए हैं जी. काफ़ी अवेयरनेस हो गई है योगा जी, की, बहुत ज़्यादा हो गई है. बहुत इनकरेजमेंट मिल रही है योगा को, लोगों को योगा करने के लिए. लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर से. यू नो, एट दिस एज ही इज़ फिट, ही इज़ ऑलवेज ऑन द गो. इफ़ यू थिंक दैट ही हैज़ अ बहुत कंफर्टेबल स्केड्यूल, तो एक बहुत ही, आई बिलीव, बहुत हार्ड वर्किंग, ऑन हिज टोज रहने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे. और सुबह उठ के, अगर आप देखेंगे उनका रिसेंट एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अपना एक पाथ बनाया हुआ है वॉकिंग के लिए, जिसमें वो 5 एलिमेंट्स यूज करते हैं फॉर द वॉक एज अ बेस. आई थिंक इट सेज सो मच व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, दैट यू नो, टेक टू ऑल दिस, बिकॉज ये हमारी ही प्रॉपर्टी और यहीं से वेस्ट में गई है. You know, it's not the other way around. People in the West, internationally, globally, have taken to yoga, and they understand and know that the origination of yoga happened India से. तो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है. फॉर मेन इज़ वेरी इंस्पायरिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेन फोक ये समझें कि योगा इज़ नॉट जस्ट फॉर women. आई थिंक फॉर योर ट्रू फिटनेस यू मस्ट डू योगा. आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, जो आप कर रहे हैं वो भी कीजिए, लेकिन योगा को डेफिनेटली आधा घंटा दीजिए, 4 पोज कर लीजिए. स्टार्ट, जस्ट मेक अ स्टार्ट, एंड आई प्रॉमिस यू, जो उस अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग के साथ स्टार्ट करेगा कि हम योगा क्यों कर रहे हैं, जब वो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी तो आप योगा कंटिन्यूसली करेंगे. ऑनेस्टली मेरे लिए अभी ये एडिक्शन बन गई है. इट्स रियली एडिक्टिव कि मैं योगा कर लूँ. कुछ नहीं कर पा रही हूँ, वक्त नहीं है, मैं अपनी ट्रेनर को फ़ोन करती हूँ कि भाई मेरे पास इतने से इतने बजे फ्री है, आ सकते हो. एंड देन लकीली, आई मीन, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है जब उसने मेरे को बोला और टाइम चेंज की. मेरे पास बीच में 1-1.5 घंटा है, बीच में बस 2 घंटे हैं कि हम 1.5 घंटे की क्लास कर सकते हैं. येस, कर सकते हैं. सो आई एम हैप्पी विद दैट. माई प्रायोरिटी इज बिकम योगा मोर देन एनीथिंग एल्स. इवन दो स्लो प्रोसेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल प्रोसेस है. लाइफ लॉन्ग रहेगा योगा का बेनिफिट आपको. अवेयरनेस की बात करें तो बॉलीवुड हम सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी हो या फिर विपाशा Yeah, बासु, उनकी yeah. जो सीरीज हैं योगा की काफ़ी अवेयरनेस फैलाती हैं, तो आपने भी देखी होंगी, कैसी लगी? अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मैंने कोई योगा सीरीज़ नहीं देखी है. एक अंदर से आवाज़ आती है व्हेन यू नो दिस इज़ द राइट टाइम. आई थिंक मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी मदर रही हैं. उन्होंने, वो 30 साल से योगा कर रही हैं, योगा करती हैं, प्राणायाम करती हैं, रेकी करती हैं, सब कुछ करती हैं. वो सुबह 3:30 बजे उठती हैं. ऑफकोर्स उनका लाइफस्टाइल अलग है. चंडीगढ़ में रहते हैं मेरे पेरेंट्स, तो दे स्टिल डू अवे विद स्लीपिंग एट 11 o'clock. नहीं तो आप 3:30 बजे कैसे उठ सकते हैं. पर वो 5 घंटे की नींद, 11 भी नहीं एक्चुअली, वो लोग शायद 9 बजे या 10 बजे सो जाते हैं. वो हम लोग नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम लोग बॉम्बे में रहते हैं. हमारे लाइफ स्टाइल्स, हमारा काम, सब इतना अलग है. लाइफ इज सो फास्ट दैट वी कांट डू दैट. लेकिन आप चाहे 5 बजे सुबह नहीं, लेकिन आप कर ज़रूर सकते हैं किसी भी वक्त. सो ऑल्सो ये एक ऐसी चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंटली जहाँ पे आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है. आपको एक बार आप सीखना शुरू कर लें, ऑफ कोर्स आपको इक्विपमेंट की, किसी इंसान की, ना डम्बेल्स की, ना मशीन्स की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट हैव अ मैट. You can do it on a carpet if necessary. If you're on a holiday, you can't carry the mat, you'll find your place to do yoga. That's all. You just need space, one small place to do yoga. So I think I request people to, आज इंटरनेशनल योगा डे है और इससे बेहतर क्या स्टार्ट हो सकता है. एटलीस्ट मेक अप योर माइंड एंड मेक दैट स्टार्ट इन योर माइंड. मर्द, औरतें, बच्चे, मर्द और बच्चे specifically, because men folk have a misconception that yoga is very, you know, it's for the women. So that is a big misconception. And number 2, that it's better, make your children have completely open bodies and
गेट देम इनटू फिटनेस, योगा काइंड ऑफ फिटनेस, क्योंकि जिम विम तो उन्होंने बड़े होके कर ही लेना है अपने आप, लेकिन ये एक चीज़ है जब बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़ी ऐसा लगता है क्या बोरिंग है, तो एक इनकलकेट करने की बात है, एक आदत, एंड आई थिंक ये यंगर एज पे होगी, it's going to be more beneficial when your child grows up. So yeah, so I really think it's a great day to start. आज अपने दिमाग में डिसाइड कर लीजिए कि आपको आज नहीं तो कल हाँ करना ज़रूर है. So that will be my wish for you all.